हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि बाबा साहब की आपने अक्सर प्रतिमाएं एक उंगली का इशारा करती हुई देखी होंगी। तो दोस्तों, इस उंगली का क्या राज है? बाबा साहब आखिर हमें क्या बताना चाहते हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की गलत फोटो जिसमें उंगली ऊपर की ओर इशारा कर रही। आजकल भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की यह फोटो सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई जा रही। आखिर इसी फोटो का उपयोग प्रचार प्रसार में क्यों किया जा रहा है? तो आइए जानते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती में भव्य रैली में गया। वापस घर आने पर अपने पापा से प्रश्न पूछने लगा। लड़का: पिताजी, बाबा साहब हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते थे? पिताजी: बेटा, क्योंकि बाबा साहब ने बचपन में ही वो कड़वी यातनाएं झेली थी जब उन्हें साला में पानी पीने के लिए भी किसी सर्वर जाति के शिक्षक अथवा चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि कोई अछूत अपने हाथों से पानी नहीं ले सकता था। जब वे पढ़ लिखकर भारत वापस आए तब भी स्थिति वैसी थी। तब जाकर उन्होंने भारत में समाज सुधार का कार्य किया। उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहने। यदि मैं सूट बूट में रहूँगा तो मेरा समाज मुझसे प्रेरणा लेकर और मुझे आदर्श मानकर खुद भी सूट बूट पहनेगा। लड़का: ठीक है पिताजी, आज से मैं भी सूट बूट में रहूँगा। लड़का: अच्छा पिताजी, बाबा साहब के जेब में हमेशा पेन क्यों रहता था? पिताजी: बहुत अच्छा प्रश्न बेटा पूछा। कलम होने का मतलब शिक्षित होना ही सबसे पहले ज़रूरी काम है। अरे वो सिर्फ कलम पेन नहीं, बल्कि पीड़ितों शोषितों लोगों की गुलामी से मुक्त करने की वह आधुनिक तलवार है। उसी कलम से बाबा साहब ने आगे चलकर भारतीय संविधान लिखा। लड़का: पिताजी, मैं आज से अपनी जेब में कलम लाऊंगा और खूब पढ़ाई करूंगा। लड़का: पिताजी, मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ। प्रश्न: क्या बाबा साहब ने उंगली कहाँ दिखाई और उनके हाथ में कौन सी किताब है? पिताजी: बहुत अच्छा बेटा, बहुत सटीक और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। बेटा, उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम भारतीय संविधान है। इस संविधान से भारत देश चलता है। इसी संविधान से भी सभी को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता बल मिलता है। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उंगली दिखाई है उसका मतलब है तुम इस देश के शासक हो। जाओ, पहले इस संविधान में दिए गए कर्तव्यों और अधिकारों को जानो और फिर अपने में से योग्य व्यक्ति को संसद में भेजो जो आपके हक और अधिकारों को उठा सके। अगर इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो योग्य लोग संसद में आने चाहिए। वह उंगली से यह संबोधन करते हैं कि अपने भले के लिए स्कूल, कॉलेज और संसद में जाओ। लड़का: धन्यवाद पिताजी, मैं बाबा साहब के विचारों पर चलूँगा और इस देश का शासनकर्ता जमात बनकर बहुत आगे ले जाऊँगा। वैसे तो बाबा साहब ने कहा, मेरी जय जयकार करने की अपेक्षा मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। अगर इसी प्रकार के प्रत्येक पिता अपने बच्चों को बाबा साहब के बारे में समझाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब संसद में क्या संपूर्ण विश्व में बाबा साहब के बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे। हर पिता को बहुजन महापुरुषों का साहित्य अवश्य पढ़ने के लिए कहें। आप बाबा साहब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।